पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, क्राइम न्यूज या न्यूज हो आपके राज्य, आपके शहर की, आपके आसपास हो रहा है भ्रष्टाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आप तक हर सच, हर वो खबर जो है जनता से जुड़ी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक नए मेहमान का आगमन। वीटीआर में एक और गेंडे की संख्या बढ़ी। अब हुए तो पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद। 8 वनकर्मी पुराने गेंडे की ट्रैकिंग में तैनात। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के भेड़िहारी जंगल में इन दिनों नेपाल के चितवन राष्ट्रीय निकुंज से आए एक नए मेहमान गेंडे का लगातार विचरण जारी है। इसकी मॉनिटरिंग लगातार वन कर्मियों द्वारा की जा रही है। वही पहले से एक नर गेंडा वीटीआर में मौजूद है। 2 गेंडे यहाँ रहने के बाद अब पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद जताई गई है। पहले से रह रहे गेंडे की ट्रैकिंग के लिए 8 वन कर्मी तैनात। अब नए गेंडे के आने के बाद वन कर्मियों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। वन प्रशासन की टीम इस मेहमान गेंडे की सतत निगरानी कर रही है ताकि उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। वन संरक्षक डॉक्टर नेसामणि के ने बताया कि नए गेंडे की ट्रैकिंग जारी है। गेंडा वीटीआर नेपाल और यूपी की सीमा पर पाया गया है। उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए टीम तैनात कर दी गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पिछले पर्यटन सत्र में तकरीबन 98,000 पर्यटक पहुंचे थे। पहले से मौजूद है R5 गेंडा। वीटीआर में पहले से R5 नामक नर गेंडा मौजूद है जो स्वच्छंद रूप से जंगल में भ्रमण कर रहा है। इस गेंडे के आगमन ने रिजर्व की जैव विविधता को और समृद्ध बनाने की आस जगा दी है। वन अधिकारियों के अनुसार R5 की देखभाल और निगरानी के लिए वन कर्मियों को तैनात। अब नए गेंडे के आगमन ने वन प्रशासन अधिक सतर्क हो गया है। इसके मद्देनजर वन विभाग ने दूसरी टीम भी तैनात कर इस नए गेंडे की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। नेपाल से गेंडों का आगमन। वीटीआर में गेंडे स्वाभाविक रूप से नहीं पाए जाते। अब तक जितने भी गेंडे इस क्षेत्र में देखे गए हैं वे नेपाल के चितवन राष्ट्रीय निकुंज से आए हुए हैं। पहले के वर्षों में चितवन से आए गेंडों को रेस्क्यू कर वापस भेजा जाता था, लेकिन वन्य जीव संरक्षण के मौजूदा नियमों के अनुसार जिस क्षेत्र में कोई वन्य जीव प्रवास करता है उसी की देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी क्षेत्र के अधिकारियों की होती है। इसके बाद से गेंडों की यही ट्रैकिंग की जाए। पर्यटन की बढ़ती है संभावना। वीटीआर में नए गेंडे के आगमन केवल वन्य जीवों की जैव विविधता को ही बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि पर्यटन की संभावनाओं को भी मजबूत करता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अब गेंडों को रास आ रहा है। यही कारण है कि पिछले 2.5 साल से एक गेंडा स्वच्छंद रूप से वीटीआर में विचरण कर रहा है। अब आने वाले पर्यटकों को बाघ, तेंदुआ और जियों के साथ साथ गेंडा का भी दीदार करने का अवसर प्राप्त होगा। पहले से रह रहे गेंडों पर विभाग के रख रखाव का खर्च। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो पहले से गेंडा मौजूद है उसकी ट्रैकिंग के लिए 8 लोगों की इन वन कर्मियों पर महीने में लगभग 1 लाख का खर्च होता है। गेंडा ज्यादातर जंगल के अंदर और पानी के नजदीक रहता है। कोमल घास को खाता है। वन कर्मी हर वक्त इसकी ट्रैकिंग करते हैं। समय समय पर डॉक्टर भी इसकी देखभाल करते हैं। वन संरक्षक डॉक्टर नेसामणि बताया कि R5 गेंडा 2.5 वर्ष का यह मेल है। अगर फीमेल गेंडा मिल जाती है तो फिर यहाँ पर इनकी संख्या में वृद्धि होने लगेगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गेंडों की मौत। 1 मार्च 2022 को वीटीआर के पास चंपापुर गांव के एक गन्ने के खेत में एक गेंडे का शव मिला था। 19 मई 2020 को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के भेड़िहारी जंगल में चमैनिया पुल के पास एक गेंडे की मौत हो गई थी। 6 मार्च 2019 को इंडिया रेवन परिसर के पास एक मृत गेंडा मिला था। इसकी मौत का कारण गेहूं में मिलाए गए जहर को बताया गया था। 2013-2014 में गेंडा मालगाड़ी की चपेट में आकर इंजन के साथ घसीटता चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। 2011 में वीटीआर के कक्ष संख्या 37 में गेंडे का शव सड़ी गला अवस्था में मिला। माना गया कि तस्करों ने इस गेंडे को गोली मारी थी। अप्रैल 2009 में शाम करीब 7 बजे जननायक एक्सप्रेस की चपेट में आकर एक गेंडे की मौत हो गई थी। 2006 में वीटीआर से सटे नहर में 2 गेंडे गिर गए थे। इनमें से एक गेंडे की मौत हो गई थी।